नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में 1 से 15 सितंबर तक स्वरोजगार के लिए कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 से 15 सितंबर तक जिन भी जनपदों में कैंप लगाए जाएंगे उनमें जिला स्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लोन के लिए बैंकों में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग करें। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आज बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता करी, जिनमें उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत शुक्रवार 6 अगस्त को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत सहित दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इस कार्य में कोरोना योद्धा पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। साथ ही देश की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महामारी से लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना को पराजित करने में देश सफल हो, इस दृष्टि से भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से ग्राम बूथ स्तर की कार्य योजनाओं पर काम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। हर बूथ से 2 कार्यकर्ता ऐसे हम प्रशिक्षित करेंगे। उसी प्रशिक्षण के क्रम में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। कल यहाँ देहरादून में हमारे प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण, जिसमें हर जिले से 5 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, और अगले 10 दिन में हर जिलों में प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर मंडल से 5 कार्यकर्ता आएंगे, और उसके अगले 10 दिन में हर मंडल में प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे। कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 6 दून विहार स्थित राधाकृष्ण मंडी प्रांगण में टीकाकरण केंद्र निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण की पारदर्शिता और टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से दूसरे लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए जागरूक करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना काल के इस विषम दौर में सरकार जनता के साथ खड़ी है और जनता की हर संभव मदद को प्रयासरत है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में यूकेडी दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि उक्रांद मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पार्टी के मुख्य कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें प्रदेश के सभी जिलों के जिला सम्मेलन 30 अगस्त तक संपन्न कराए जाएंगे। वहीं 95 ब्लॉकों का गठन 15 सितंबर तक संपन्न कराया जाएगा। 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। वहीं 23 अगस्त को भू कानून लागू करने के लिए विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। अभी हमने कुछ दल के शीर्ष नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम जो फौरी तौर पर, क्योंकि समय कम है, वो तय किए हैं, और उन कार्यक्रमों की मैं घोषणा आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा। उसमें यह है कि चूँकि केंद्रीय कमेटी का तो महाधिवेशन हो गया है और ये सारी तो चलेगी, लेकिन जिलों का जो अधिवेशन है वो चूँकि नहीं हो पाया था कोविड की वजह से और तमाम कारणों से,
तो इसलिए हमने ये तय किया है कि प्रदेश के सभी जिलों के जिला सम्मेलन 30 अगस्त तक पूरे कर दिए जाने चाहिए। वो अपने अपने डेट में अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। उसके बाद वो जिलों के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सभी 95 ब्लॉक जो हमारे हैं विकासखंड, उनका गठन 15 सितंबर तक संपन्न करा लेंगे। 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम की हौसला अफजाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के संग तिरंगे के साथ रैली निकाली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जयकारे लगाए गए। श्यामपुर चौकी पर आयोजित रैली के दौरान उपस्थित लोगों में भारतीय हॉकी टीम के लिए विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी की आंखों में 41 साल बाद हॉकी में पदक मिलने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज की ऐतिहासिक जीत हमेशा हर भारतवासी के दिल में याद रहेगी। देशवासियों को हॉकी टीम के खिलाड़ियों पर नाज है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हॉकी टीम भविष्य में स्वर्ण पदक भारत को दिलाएगी। कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बुधवार को पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा था कि कुछ कर्मचारी देरी से पहुंचे तो कुछ कर्मचारी छुट्टी पर थे। इतना ही नहीं, कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर भी मौके पर उपलब्ध नहीं था, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने प्रबंधक को निर्देशित किया कि हाजिरी रजिस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण किया, सबकी जानकारी पहले दे चुका हूँ। जो लोग लेट आए वो अनुपस्थित थे। मैंने डॉक्टर को कहा कि उनको चेतावनी देकर ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में समय से आए। और उसके बाद में जो हमारी मादरी का हमारा शोरूम यहाँ पर खुल रहा है, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। और जो हमारे उत्पाद हैं इतने सुंदर हैं कि इसकी थोड़ी मार्केटिंग और अच्छी हो जाए। दिल्ली के अंदर भी इनका एक शोरूम है और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर इसको सही जगह मिले, क्योंकि अभी तक सही स्थान पर इनकी मार्केटिंग नहीं होती थी। मुझे लगता है कि शोरूम के खुलने के बाद निश्चित ही उसकी सेल में बढ़ोतरी होगी। न्यूज़ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्ष्य के साथ।